हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट का सिक्स चैप्टर जिसमें एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम इससे आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ा है और आगे की क्वेश्चन में भी हम यही चीज पढ़ेंगे। टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल निकाला जाएगा दिए हुए कर्व्स का और इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। यदि इक्वेशन दिया है तो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप is 2 which are tangent to the curve y is equal to 1 by x minus 3। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास कर्व है कि y is equal to 1 by x minus 3 where x is not equal to 3। डिफरेंशिएट करें, dy by dx is equal to x minus 3 as it is, derivative of the 1 is 0 minus 1 as it is and derivative of a denominator is 1 into whole divided by x minus 3 का whole square। this is a then dy by dx is equal to this 0 minus 1 by x minus 3 का whole square। let m1 is equal to minus 1 by x minus 3 का whole square, equation number first। but given, देखिए इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज 2 which are the tangent to the curve this। इसका जो स्लोप है m1 is equal to 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड we get this is a 2 is equal to minus 1 by x minus 3 का whole square means twice x minus 3 का whole square is equal to minus 1। cannot possible, 2 is a positive then we get always this square, we take any value of the x we get always positive but right hand side is the negative। यदि हम सॉल्व करके देखें twice, देखिए x square minus 6x plus 9 is equal to minus 1। हमने इसको ब्रेकअप कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस 1, देन 2x स्क्वायर माइनस 12x और ये इधर आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4a into c। this is a whole divided by 2a, 2 into 2, then x is equal to 12 plus minus this 144 minus ये आ जाएगा 8 और यहाँ हम मल्टीप्लाई करें 2 7 और 8 7 15, दिस इज अपॉन 4। अब ये देखिए क्या मिल रहा है x की वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस दिस 144 माइनस 152, तो ये माइनस पे आएगा, माइनस देखिए 44 है मीन्स 8 by 4, तो ये जो मिल रहा है नो रियल रूट्स मिल रहा है, रियल वैल्यूज नहीं मिल रहा है। यहीं से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कैन नॉट पॉसिबल, तो हम लिख सकते हैं हेंस there is no tangent, क्योंकि देखिए पॉइंट मिला ही नहीं, x रियल वैल्यू मिल ही रही है, इसलिए हम लिखेंगे कि there is no tangent। यहां पर कोई भी no anyone tangent in this situation। तो this is a equation number 11।
Next question number 12. Find the equation of all lines having slope to same. प्रॉब्लम है, स्लोप अलग दे दिया, कर्व अलग दे दिया. Find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve here. Curve is y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3. This is a सेम प्रॉब्लम. कर्व चेंज हो गया, स्लोप चेंज हो गया. यहां से निकालते फिर से देखिए dy by dx is equal to this as it is 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 as it is डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x minus 2 is a whole divided by x square minus 2x plus 3 का whole square. Then we get dy by dx is equal to 2 minus 2x by, देखिए ये 2x minus 2 है, सामने माइनस है, 2 minus 2x x square minus 2x plus 3 का whole square. Let this is a m slope, then 2 minus 2x by x square minus 2x plus 3 का whole square. But given m is equal to 0. M is equal to 0. This is equation number first and this is equation number second. Then from equation number first and second we get same problem है इसके पहले जैसे. तो यहां से मिल गया आपको 2 minus 2x by x square minus 2x plus 3 का whole square is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 minus 2x is equal to 0, then 2 is equal to 2x और x is equal to 1. This is, तो x is equal to क्या मिल गया है, 1 मिल गया. अब x is equal to 1 इस 1 की वैल्यू को यहां पर पुट कर लें. जो कर्व गिवन है y is equal to x की वैल्यू 1 by this is a 1 minus 2 और plus 3, तो y is equal to half. This is it. तो पॉइंट क्या मिल गया, टेंजेंट पॉइंट 0 half, sorry 1 comma half. Then equation of the tangent at 1 comma 1 by 2. This is 1 comma 1 by 2. देखिए ध्यान से, y minus y means ये half, this is equal to slope 0. ध्यान रखिए slope is a 0. Then x minus 1, this is a, then here y minus 1 is equal to 0, then y is equal to half. या this दोनों फॉर्म पे लिख सकते हैं हम आंसर. दिस इज द आंसर. ये हमारे पास आंसर आ जाता है. प्रॉब्लम सेम था, इसके पहले वाले प्रॉब्लम पे देखिए हमें पॉइंट नहीं मिला, x की वैल्यू रियल नहीं मिला था, इसीलिए हमारे पास टेंजेंट पॉइंट नहीं आया, और टेंजेंट पॉइंट नहीं आया इसलिए हमने टेंजेंट कैलकुलेट नहीं कर पाए. देयर इज नो एनी टेंजेंट ऑफ द गिवन सिचुएशन. बट हियर स्लोप 0 है, कर्व यह है यहां पर, तो हमने इस कर्व का पहले स्लोप कैलकुलेट किया. ये स्लोप 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हाफ मिल गया. देन इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Find the point on the curve this
x square by 9 plus y square by 16 equal to 1, it means the tangent are parallel to the x axis and parallel to the y axis. एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. कर्व है हमारे पास x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में 2x by 9 plus 2y by 16 divided by dx is equal to 0. Then 2y by 16 divided by dx is equal to minus 2x by 9. 2 से 2 cancel. Then dy by dx equal to minus 16x by 9y. अब this tangent is parallel to the x axis. ये tangent parallel to the x axis है. तो parallel to the x axis में क्या मिलता है हमें? dy by dx is equal to 0. Parallel to the x axis, dy by dx is equal to 0. Therefore, minus 16 by 9y, 16x by 9y is equal to 0. Then x equal to 0. अब x is equal to 0 पे हम y is equal to कैलकुलेट करें. क्या मिलेगा? y is equal to, इस पे रखें, पुट कीजिए, 0 पुट करें हम, तो 0 by 9 plus y square by 16 equal to 1. Then y square is equal to 16 और y is equal to plus minus 4. This is ये रह गया. अब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहां पर टेंजेंट 0 होता है, तो यहां पर नॉर्मल 0 होगा. तो नॉर्मल 0 की कंडीशन पर ये जो है हियर y इज इक्वल टू 0, यहां पर टेंजेंट 0 होता है, तो हियर नॉर्मल इज इक्वल टू 0. ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर टेंजेंट इंफिनिटिव आ जाएगा, और इंफिनिटिव आने का तात्पर्य 1 बाई इंफिनिटी, और इंफिनिटी की वैल्यू 1 बाई 0, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 0 मिलता. अब नॉर्मल इज इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू 0. अब इस y की वैल्यू को फिर से यहां पुट अप करें हम, तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. दिस इज, तो यहां पर जो पॉइंट है किसके, टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. तो पैरेलल टू द x एक्सिस पर जो हमारे पास पॉइंट्स मिला वह है 0 प्लस माइनस 4. दिस इज, और यहां पर जो मिल रहा है वो पॉइंट मिल रहा है प्लस माइनस 3 कामा 0. अब देखिए मैं प्रैक्टिकली करके बताऊं आपको. यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इस एलिप्स का, दिस इज, तो ये हमें मिलेगा ये इस तरीके से, ये इलिप्स मिलेगा 3 माइनस 3 और दिस इज अ 4 और माइनस 4. तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अ 3 कामा 0, दिस इज अ माइनस 3 कामा 0, दिस इज अ 0 कामा 4 एंड दिस इज अ 0 कामा माइनस 4. दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस पर. टेंजेंट मींस टचिंग पॉइंट. दिस इज, तो दो जगह से आएगा ये. कहां कहां मिल रहा है देखिए, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमने निकाला, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या पॉइंट आया, दिस इज 0 प्लस माइनस 4 मिल रहा है, 0 कामा 4, 0 कामा माइनस 4 इजीली. अब यदि हम कहें y एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट आएगा, देखो दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस. अब ये पॉइंट क्या मिल रहा है, 3 कामा 0 एंड minus 3 comma 0. This is a parallel to the y axis, parallel to the y axis. तो ये हम विथ प्रैक्टिकली करके भी बता सकते हैं इस फिगर पर. ये इलिप्स है, इलिप्स का फिगर इस तरीके से, पैरेलल टू द x axis एंड पैरेलल टू द y axis. सिंपल. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 40.
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन नॉर्मल। हमें क्वेश्चन नंबर 14 पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी कैलकुलेट करना है एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अलग अलग कई क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। फर्स्ट, y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इस पर 8 0,5 पर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल दोनों कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, एक सवाल बनने से सारा आप बना सकते हैं। यहां से देखिए, dy बाय dx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, दिस इज आवर टेंजेंट। लेकिन हमें इस पर तो 8 0,5 तो dy बाय dx एट 0,5 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। 0 रखिए, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10, देन dy बाय dx एट 0,5 पर दिस इज माइनस 10 मिल गया। ये अब हमें क्या चाहिए, दिस इज हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस 10। स्लो टेंजेंट एट tangent of this given curve at this point, then equation of the tangent at 0,5 y minus 5 is equal to, here tangent is m is the minus 10 and x minus 0, then y minus 5 is equal to minus 10x, ये 0 आ गया, ट्रांसफर कर दीजिए, 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ दिस कर्व, देन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 0,5, देन y minus 5 is equal to minus 1 by m, this is तो 1 by m माइनस 1 by m है और m की वैल्यू माइनस है, दिस इज देन x माइनस 0, माइनस और माइनस प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x को इधर ट्रांसफर करें, 10y माइनस x माइनस 50 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जो भी क्वेश्चन पे जिस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेम टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट सेकेंड second question here, y is equal to x raised to 4 minus 6x cube minus plus 13x square minus 10 plus 5 8 1,3। प्रॉब्लम सेम है, dy by dx is equal to 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10x है, minus 10, this is a tangent to the given curve at 1,3 पर dy by dx 1 at 1,3 4 into 1 minus 18 into 1 plus 26 into 1 minus 10, then dy by dx at 1,3 is equal to 4 minus 18 plus 26 minus 10. This dy by dx at 1,3 is equal to 30 और minus 28
मीन्स dy by dx 8 1, 3 इज इक्वल टू 2। ले हमने इसको मान लिया m इज इक्वल टू 2, यहां पर m इज इक्वल टू 2 मिल गया। दिस इज एंड इक्वेशन ऑफ tangent 8 1, 3, then y minus 3 is equal to 2 x minus 1, y minus 3 is equal to 2x minus 2, ट्रांसफर कीजिए इधर, तो ये y minus 2x minus 3 plus 2 equal to 0, then minus 2x plus y minus 1 equal to 0, और इसको अगेन लिख सकते हैं 2x minus y plus 1 equal to 0. This is the equation of the tangent. Also find the normal of equation of a normal of this given curve at this point. Then equation of a normal at 1, 3, y minus 3 minus 1 upon here slope is the 2 means 2 and x minus 1, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y minus 6 is equal to minus x plus 1, then 2y minus 6 equal to minus plus x हो गया, इधर ट्रांसफर करके लाए, minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 7 is equal to 0. This is equation of the normal to the given curve. ये सेकंड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल उसी तरीके से दोनों प्रॉब्लम था, पॉइंट चेंज कर दिया, कर्व दोनों का ही सेम था, लेकिन पॉइंट अलग अलग जगह पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा गया। किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए कर्व के, हम इजीली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 8, 1, 1, इस पॉइंट पर कर्व के इस पॉइंट पर हमें दोनों चीज निकालना, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। दिस इज अ a2 1, 1, तो dy by dx 8, 1, 1 is equal to 3 1 square, dy by dx 8, 1, 1 is equal to 3, let m is equal to 3, यहां से हमने m is equal to 3 ले लिया। दिस इज अ देन इक्वेशन ऑफ tangent at 1, 1, y minus 1 is equal to 3 x minus 1, y minus 1 is equal to 3x minus 3, ट्रांसफर कर दीजिए, इक्वेशन मिल जाएगा y minus 1 minus 3x plus 3 equal to 0, then minus 3x plus y plus 2 equal to 0, अगेन मल्टीप्लाई कर दें 3x minus y minus 2 equal to 0. So this is the equation of the normal equation of the tangent at 1, 1 upon this curve. Same equation of normal to the curve at 1, 1, y minus 1 is equal to minus 1 by n here 3 and x minus 1, 3 cross multiplication 3y minus 3 is equal to minus x plus 1, ट्रांसफर कीजिए 3y minus 3 plus x minus 1 equal to 0, then x plus 3y minus 4 is equal to 0. This is the equation of the normal to the curve at this particular point. So this is the third problem of these 14 क्वेश्चन। बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
And next simple problem. Fourth, y is equal to x square 8 0 0. ये और भी इजी. देखिए 0 0 पर dy by dx is equal to 2x. 8 0 comma 0. dy by dx 8 0 comma 0 is equal to 0. Let हमने m is equal to 0 ले लिया. This is then equation of the tangent to the curve 8 0 comma 0. Y minus 0 is equal to 0 x minus 0. Then y is equal to 0. This is the equation of the normal. And equation of the normal to the curve 8 0 0. Y minus 0 is equal to minus 1 by 0. Here slope is the 0 and x minus 0. Cross multiply कीजिए इधर तो minus x is equal to 0, then x is equal to 0. This is a equation of the normal to the curve at this origin पर इसका equation of the tangent है. तो इजीली हम ये equation of the tangent in normal कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ है. x इक्वल टू cos t and y is equal to sin t at t is equal to pi by 4. पैरामेट्रिक फॉर्म इमीडिएट देखिए यहां लेकर के dx by dt is equal to माइनस साइन टी और dy by dt इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू cos t इक्वेशन सेकेंड. 2 is divided by 1. We get dy by dt is equal to into dt by dx is equal to cos t by minus sin t. dt cancel. dy by dx is equal to minus cot t. अब 8 t is equal to pi by 4. Then dy by dx 8 t is equal to pi by 4 minus cot pi by 4. So cot pi by 4 is equal to 1. Then dy by dx 8 t is equal to pi by 4 minus 1. Let here slope is equal to minus 1. ये स्लोप को हम यूज करेंगे दिसेगा यहां से. अब यहां देखिए हमें ये स्लोप है और हम पॉइंट निकाले तो x इज इक्वल टू क्या है 8 t इज इक्वल टू पाई बाई 4. x इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 मीन्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 upon square root 2. Then the point 1 upon square root 2 comma 1 upon square root 2. तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे. टेंजेंट है हमारे पास -1. इक्वेशन ऑफ द tangent to the curve 8 1 upon square root 2 1 upon square root 2 come
y minus 1 upon square root 2 is equal to, here slope is the minus 1, x minus 1 upon square root 2. Square root 2 by minus 1 is equal to minus 1 square root 2x minus 1 whole divided by here square root 2, here is square root 2. Cancel out. Then square root 2y minus 1 is equal to minus square root 2x और plus 1 ट्रांसफर कर दें. square root 2x plus square root 2y माइनस इधर आएगा minus 2 is equal to 0. This is our equation of the tangent to the given curve at this particular point. And similarly, equation of normal at 1 upon square root 2 comma 1 upon square root 2. We get y minus 1 upon square root 2 is equal to minus 1 by, here slope is the minus 1, this x minus 1 upon square root 2, this is. So here square root 2 y minus 1 is equal to square root 2x minus 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और अपॉन स्क्वायर रूट 2 कैंसल आउट हो गया. देन स्क्वायर रूट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 ट्रांसफर करें हम तो स्क्वायर रूट 2x माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देन स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 2y कैंसल आउट इक्वल टू 0 और दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. तो इस प्रकार हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी दिए हुए कर्व का दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. Find the equation of the tangent line. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, which is condition दिया जा रहा है. First, parallel to the line parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0, and second perpendicular to the line perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 30. ये हमारे पास प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 15. तो देखिए क्या कहता है ये. इक्वेशन फाइंड आउट करना है टेंजेंट का. कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. देन dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2. This is a tangent to this curve. Let m1 is equal to 2x minus 2. This is equation number first. Tangent is a parallel to the line this 2x minus y plus 9 equal to 0.
देन इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करें, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इस फॉर्म पे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करें तो यहां से मिल जाएगा, देखिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ we get m is equal to 2. This is a, so this is a tangent या slope of this line, but both are parallel। और इक्वेशन नंबर आगे बढ़ा सकते हैं हम 5। देन अकॉर्डिंग टू given condition m1 is equal to m because this tangent is parallel to the this line। ये लाइन के पैरेलल है ये टेंजेंट, इसलिए दोनों का स्लोप सेम होगा। तो हियर 2x minus 2 is equal to 2, then 2x is equal to 4 और x is equal to 2। अब ये मिल गया x is equal to 2, तो 2 की वैल्यू को अब यहां पर रखिए कर्व पर, तो y मिल जाएगा। then y is equal to 4 minus 4 plus 7, then y is equal to 7। this is, then our point is the 2,7। then equation of a tangent, equation of a tangent is this point, tangent point 2,7, this tangent is parallel to this line, then the slope of this line is a 2। then equation of this tangent is a y minus 7 is equal to twice x minus 2, then y minus 7 is equal to 2x minus 4, ट्रांसफर कर लें y minus 2x minus 7 plus 4 equal to 0, then y minus 2x minus 3 equal to 0। this is the equation of a tangent to this given curve which is parallel to this line। ये फर्स्ट कंडीशन पर हमने आंसर ले लिया। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, which line? this second, this 5y minus 15x equal to 17। स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करें, इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे y is equal to mx plus c के फॉर्म पे, तो ये मिल जाएगा 5 से डिवाइड कर ले, डायरेक्ट लिखे हम कि 3x plus 17 by 5। तो हियर m2 हमने m1 दे रखा, यहां m दे रखा, यहां m2 दे देते हैं, तो m2 is equal to 3 and this is equation number next 6 दे दे this। then we get here, देखिए this m1, what is m1? m1 is the tangent to this curve and here this m2 is a slope of this perpendicular this line, then both are perpendicular to each other, tangent and this line is a perpendicular to each other, then m1 into m2 is equal to -1। अब यहां से फिर से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे कि एक अनदर पॉइंट पर टेंजेंट कैलकुलेट किया जाएगा, तो पॉइंट में m1 देखिए, यहां से m1 है 2x minus 2 and m2 आ गया 3 is equal to -1, then 6x minus 6 is equal to -1, then 6x is equal to -1 plus 6, then 6x is equal to 5 और इस 6 को ट्रांसफर कर ले हम, तो x is equal to 5 by 6। हमें x मिला है पॉइंट, y चाहिए, तो इस x की वैल्यू को अगेन इस पे हम पुट करें, तो y is equal to this 5 by 6 means 25 by 36 minus 10 by
6 और प्लस 7। हम कैलकुलेट कर लें कि y इज इक्वल टू हियर 36, 25 प्लस 60, सॉरी माइनस, दिस इज अ माइनस 60 प्लस 7 से मल्टीप्लाई 22, 4 252। अब यहां से देखिए y इज इक्वल टू कैलकुलेट कर रहे हैं। Then y is equal to 277 minus 60 by 36. Then y is equal to 217 by 36. Then the tangent point x is equal to 5 by 6 and y is equal to 217 by 36. ये टेंजेंट अनदर टेंजेंट पॉइंट है इस कर्व का, जिस पर ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। देखिए ये टेंजेंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5 by 6 217 by 36, then y minus 217 by 36 is equal to स्लोप। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होता तो हम एज इट इज यूज करते 3, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए -1/3 एंड x माइनस 5/6। इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 36y माइनस 217 by 36 is equal to -1/18, 6x minus 5, 2 जा 36y minus 217 is equal to -2 6x और प्लस -5। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया, then 36y minus 217 is equal to, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा -12x और प्लस 10। ट्रांसफर कर ले सारे को, 36y minus 217 प्लस 12x और -10 is equal to 0, then 36y plus 12x और -227 is equal to 0. This is our equation of a tangent, which tangent is a perpendicular to the this line. तो इजीली हम देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर्व है, इस कर्व पे हमें टेंजेंट कैलकुलेट करना है कि वो इस कर्व पर उस पॉइंट पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, और इसी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रा किया वो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 16। Next question, question number 16, so that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point where
where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. सिंपल प्रॉब्लम. देखिए कर्व है हमारे पास दिस y is equal to 7x cube plus 11. Then tangent means differentiate with respect to x both side is equal to 21x square. This is a. अब यहां से देखिए tangent x is equal to 2. सपोज हमने m1 ले लिया 21 into 2 का स्क्वायर, तो m1 is equal to and this is a 21 into 4, m1 is equal to 82. This is equation number first. Same another point पर tangent calculate करें. Tangent x equal to minus 2. Suppose हमने इस tangent को इस point पर m2 ले लिया, तो m2 is equal to 21 into minus 2 का whole square. Then m2 is equal to 21 into 4. m2 is equal to 84. This is equation number second. Then from equation number first and second we get m1 is equal to m2. Hence क्या tangents are parallel at x is equal to 2 and x is equal to minus 2. हमने जो टेंजेंट कैलकुलेट किया किस किस पॉइंट पर, x is equal to 2 पर और x is equal to minus 2 पर. दोनों टेंजेंट ये m1 84 also m2 84 both are equal. therefore इक्वल की कंडीशन में स्लोप इक्वल होता है, टेंजेंट इक्वल सेम होता है, means hence tangent are parallel to these 2 points. Then next question number 17. Find the points on the curve which is sloped to the tangent is equal to the y coordinate of the point. Next question. Next question is 17. Find the points on the curve. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को, क्या कह रहा है. फाइंड द पॉइंट्स फाइंड आउट करना है टू द कर्व, इस कर्व पर एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट. इसका जो स्लोप है, इस कर्व का स्लोप ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है. उस कंडीशन पे हमें फाइंड आउट करना है. लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 comma y1. then y is equal to x cube, differentiate कीजिए, dy by dx is equal to 3x square. 8 x1 comma y1, this dy by dx 8x comma y1, this is equal to 3x1 whole square. This is equation number
फर्स्ट। बट यहां पर देखिए कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट, टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट, means this 3x1 square is equal to y1। ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है देखिए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो पॉइंट है हमने जो लिया है ये कर्व पर है, सेटिस्फाई करेगा। देन हियर y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। This is then this is equation number third. Then from equation number second and third, from equation number second and third, we get y1 की वैल्यू पुट कर दें, 3x1 स्क्वायर is equal to x1 cube. Then 3x1 square minus x1 cube is equal to 0. Here common x1 square, 3 minus x1 is equal to 0. Then x1 is equal to 0 और x1 is equal to 3. ये दो आंसर यहां पर मिल गया। If x1 is equal to 0, then y1 यहां पे रखिए, y1 is equal to 0 cube, means y1 is equal to 0. This is a, if x1 is equal to 3, then y1 is equal to 3 cube, then y1 is equal to 27. This is, then hence the points जीरो रखा तो 0 आया, एंड 3 रखा तो 27 आया। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। उस पॉइंट पर यदि हम इस पॉइंट पर देखें टेंजेंट, फाइंड द पॉइंट और टू द दिस कर्व विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। हम इजीली रख के प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 17। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। For the curve 18, for the curve is the y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5. Find all points. Find all the points is all the points 8 which the tangent passes, which the tangent passes through the origin। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अब तक के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस। फाइंड द कर्व, फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स। इस कर्व पर ऐसे ऑल द पॉइंट्स लेना विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व पे ऐसे कितने टेंजेंट्स होंगे, जितने भी टेंजेंट्स हैं
जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो सारे टेंजेंट सीधी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, लीट required point is x1 comma y1. This is curve है y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5. This is then dy by dx is equal to 12x square minus 10x raised to 4. h x1 comma y1 हमें यही चाहिए टेंजेंट पॉइंट, तो हम इसी पॉइंट पर टेंजेंट कैलकुलेट कर लें कि dy by dx x1 comma y1 is equal to 12x1 square minus 10x1 raised to 4. This is equation number first. Then equation of the tangent h x1 comma y1, हमने टेंजेंट कैलकुलेट कर लिया x1 comma y1 पर। अब हम इक्वेशन चाह रहे हैं, तो इक्वेशन इज y minus y1, our tangent is this 12 x1 square minus 10x1 raised to 4, then x minus x1. A tangent is passes through the origin. ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, मीन्स x एंड y 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज़ टू 4, 0 माइनस x1, देन हियर माइनस y1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर ले माइनस 12x1 क्यूब और प्लस 10x1 रेज़ टू 5, देन y1 इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर ले 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज़ टू 5। अभी हमने इक्वेशन 1 दे रखा, इसे हम ले लेते हैं 2। ये कर्व है, इस कर्व पर ये पॉइंट मौजूद है, इसलिए हमारे पास एक और इक्वेशन मिल जाएगा, गिवन y1 is equal to 4x1 cube minus 2x1 raised to 5. This is equation number 3. Left hand side equal. Then yeah, putting the value of a y1 in a equation number 2 from equation number 2 and 3 we get. ध्यान से देखें यहाँ पर, दिस इज अ 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज़ टू 5। ट्रांसफर कर लें, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज़ टू 5 माइनस 4x1 क्यूब और प्लस 2x1 रेज़ टू 5, दिस इज, then this is a 8x1 cube minus here 8x1 raised to 5 equal to 0. This is here 8x1 cube common, then 1 minus x1 square is equal to 0. Then 8x1 cube 1 plus x1 और 1 minus x1 is equal to 0, a square minus b square, hence x1 is equal to 0, x1 is equal to minus 1 और x1 is equal to 1। ये 3 पॉइंट्स मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम अपने दिए हुए कर्व, ये जो कर्व है इस पे हम पुटअप करें तो देखिए क्या मिल जाएगा कि y1 is equal to 0 minus 0 is equal to 0। अब माइनस 1 रखें अपनी इस प्रॉब्लम पर, तो y1 is equal to माइनस 1 रख रहे हैं तो ये माइनस 4 और ये भी माइनस मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू
-2 एंड y1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 में 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो अवर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जिन पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं वो टेंजेंट्स ओरिजिन से पास हो रही है, वो सारे पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट 0, 0, सेकेंड -1, -2, थर्ड 1, 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। मीन्स इस कर्व पर ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे, जिन 3 पॉइंट्स से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये मतलब इन 3 पॉइंट से यदि इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो सारे टेंजेंट्स ओरिजिन से पास होंगे। जब आप क्लास पर आएंगे तो हम आपको जियोजेब्रा के थ्रू इसे प्रैक्टिकल करके बताएंगे। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे हम आपको विद प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि इस कर्व पर ये जितने 3 पॉइंट्स हैं, इस पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास होगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, थैंक यू।